आज हम बात करेंगे कि क्या लॉ के पेपर में, सीए फाउंडेशन के लॉ के पेपर में 90 प्लस स्कोर किया जा सकता है। तो पहली बात तो हाँ, बिल्कुल स्कोर किया जा सकता है। तो मैम बच्चे पास भी नहीं हो पाते, आप 90 प्लस की बात कर रहे हो, तो बेटा अगर आप तरीके से पढ़ाई करोगे तो 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हो। तो आज हम वही स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो बड़े सपने रखते हैं, जो कहते हैं कि बाकी सब तो हम कर लेंगे मैम, बस लॉ में आप 90 प्लस दिलवा दो। तो आज हम बात करेंगे अबाउट द स्ट्रैटेजी टू स्कोर 90 प्लस मार्क्स इन सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ जैन 25 अटेम्प्ट। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है तो अपने सब्जेक्ट को अच्छे से समझना होगा। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं। आप देखोगे कि आपके लॉ के पेपर में आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। पहला है आपका इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो अराउंड 6 to 7 मार्क्स का आता है। दूसरा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 30 से लेकर 32 मार्क्स तक का आता है। फिर है आपका सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो 20 से लेकर 21 मार्क्स तक का आता है। फिर आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अगेन 20 से 21 मार्क्स का आता है। चैप्टर नंबर 5 एलएलपी एक्ट अगेन आपका 6 to 7 मार्क्स का आता है। कंपनीज एक्ट की वेटेज भी 20 से 21 मार्क्स की है और नेगोशिएबल की वेटेज है अराउंड 14 मार्क्स। पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ज्यादा वेटेज वाले आपको करने हैं और कम वेटेज वाले आपको नहीं करने हैं। आपको 100% सिलेबस करना है। अगर 90 प्लस चाहिए तो 100% पेपर बेटा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, तभी 90 प्लस आएंगे। तो आपको सारे चैप्टर्स करने हैं, कोई भी नहीं छोड़ना है। चैप्टर्स करते वक्त क्या ध्यान रखना है, आप ध्यान से सुनो। आपको ना बड़े बड़े चैप्टर्स पे तो वेटेज, हाई वेटेज वाले चैप्टर्स पे तो फोकस करना ही है, साथ में छोटे छोटे चैप्टर्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है क्योंकि वही इजी होते हैं स्कोर करने में। जैसे एलएलपी एक्ट है, आपको आप बोलोगे मैम वो तो 67 मार्क्स का है, तो बेटा इतना छोटा सा चैप्टर है कि 67 पक्के हो जाते हैं, समझे? तो छोटे चैप्टर इजी होते हैं, इसलिए उनको तो बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं करोगे। क्लियर? चलिए, अब सबसे पहली चीज जो आपको 90 प्लस दिलवाएगी वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आपको लॉ का एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा। 90 प्लस ऐसे ही नहीं आएंगे। आप सोचोगे मैडम आप एक काम करो, आप मुझे 200-250 क्वेश्चन दे दो, मैं वो याद कर लूंगी और फिर मेरे 90 प्लस आ जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। इंश्योर करना होगा कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग, ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ना, अच्छे से पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग रखनी है फंडामेंटल मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट्स की। आपको एग्जाम्पल का इस्तेमाल करना है, केस लॉ का इस्तेमाल करना है पॉइंट को समझने के लिए, प्रोविजन को समझने के लिए। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सारा चैप्टर इसी एग्जाम्पल पे हो जाता है कि आप मार्केट गए तो ये हुआ, बस ऐसे करके समझो, कभी भूलोगे नहीं आप कॉन्सेप्ट को। तो केस लॉस को आप समझेंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाए, कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। बिकॉज लॉ में सारी बात यही होती है कि जो लिखा है वो तो ठीक है, पर ये प्रिंसिपल, ये प्रोविजन हमारी रियल लाइफ में कैसे अप्लाई होगा, ये हमें अच्छे से समझना है। जैसे हमारी लाइफ क्लासेस में हम यही करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं जो हमारी रियल लाइफ का होता है, जो आप डेली करते हो, उसी से हम प्रोविजन समझते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाएंगे। शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे, आपको हाईलाइट करना होगा की पॉइंट्स को, सेक्शन को, केस लॉस को, और फिर इन्हीं को आपको यूज करना होगा रिवीजन के लिए। बेटा आप जो 3 महीने 4 महीने पढ़ाई करते हो ना, ये 3 महीने 4 महीने की पढ़ाई नहीं होती है, ये उस 1.5 डेज के लिए आप तैयारी कर रहे होते हो। एग्जाम से पहले का 1.5 दिन आप रिवाइज कर पाओ, इसीलिए आप 3-4 महीने अच्छे से पढ़ते हो, राइट? तो अगर आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे तो आप ये रिवीजन नहीं कर पाओगे। क्लियर? चलिए, अब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कहां से करें मैम, ये तो बता दो। तो बेटा अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है तो सबसे बेस्ट चीज आपके लिए अवेलेबल है, वो है OTT प्लेटफॉर्म। सीए फाउंडेशन 9.0 कोर्स ले सकते हो, उसमें तो सब कुछ ही मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैम थोड़ा और बजट फ्रेंडली बता दो, और अफोर्डेबल चीज बता दो, तो OTT प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट। सीए फाउंडेशन OTT प्लेटफॉर्म में क्या मिलता है आपको? 100% लेक्चर्स मिलेंगे, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मल्टीपल फैकल्टीज के, सब कुछ, चारों सब्जेक्ट के, सिर्फ और सिर्फ 450 रुपीज पर मंथ में। और उसके साथ साथ आपको सेल्फ चेक टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे। टेस्ट पेपर सॉल्व करो, आप खुद चेक कर सकते हो आपको कितना आया समझ में। उसके बाद आपको डाउट सपोर्ट भी मिलेगा, साथ के साथ स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। स्टडी मैट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनके वीडियो सॉल्यूशन, तो ये सारी चीज मिलने वाली है जस्ट एट द रेट ऑफ 450 रुपीज पर मंथ। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करना तो यहीं से हो जाएगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, राइट? चलिए नेक्स्ट है, आपको ज्यादा से ज्यादा आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है।
क्योंकि आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर ही आता है। प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। ट्रिकी और इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पे आप ज्यादा फोकस करोगे, आंसर्स को लिख लिख के देखोगे, स्पेशली केस बेस्ड क्वेश्चन को, तभी आपको समझ में आएगा कैसे लिखना है। लॉ की भाषा में जलेबियां नहीं घुमानी है, क्लियर कट प्रॉपर तरीके से आंसर लिखना है, प्रॉपर लीगल लैंग्वेज के साथ। आपको कंसिडरेशन के फीचर्स पूछे तो फीचर्स पहले लिखो, मीनिंग बाद में लिखो तो थोड़ी ना चलेगा। मीनिंग पहले लिखोगे, फीचर्स बाद में लिखोगे तब चलेगा, है ना। और आपको आईसीएआई का आरटीबी एमटीबी पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करना है, ताकि आप पेपर पैटर्न को, डिफिकल्टी लेवल को, प्रेजेंटेशन को, इन सबको समझ पाओ। अब आप लोग आरटीपी एमटीपी अलग अलग भी ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि एक ही जगह पे मुझे सब कुछ मिल जाए तो उसके लिए परफेक्ट प्रैक्टिस बुक इज द बेस्ट। और जो भी बच्चा अगर ओटीटी का कोर्स या पीपी बुक या कुछ भी लेना चाहता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे हम ओटीटी का, वहां से तो आपको ओटीटी के बारे में पता चल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि आपको कोई गाइड करे तो उसके लिए आप हमारे सपोर्ट जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। यह हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो और हर तरीके की हेल्प आपको रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स आपको प्रोवाइड करी जाएगी, राइट। चलिए, इसके बाद आपको क्या करना है, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, आपने प्रैक्टिस कर ली, अभी आपको रेगुलर रिवीजन करने हैं। और आपको लास्ट मिनट के लिए रिवीजन नहीं छोड़नी है, वीकली रिवीजन मैं हमेशा कहती हूँ आपको करना है। इससे आपके कॉन्सेप्ट पक्के हो जाते हैं, सॉलिडिफाई मीन्स पक्के हो जाते हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी कंसेप्ट भी पक्के होते हैं और याद भी पक्का हो जाता है, ठीक है। उसके बाद करना है फोकस ऑन रिवाइजिंग और शॉर्ट नोट्स। आपको शॉर्ट नोट रिवाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन इन योर रिवीजन सेशन। रिवीजन सेशंस के दौरान भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के, ताकि राइटिंग की हैबिट बनी रहे, ठीक। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट की। सब कुछ करने के बाद अगर आपने ये नहीं किया तो सब कुछ करना बेकार हो जाएगा। मॉक टेस्ट और टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। क्या ध्यान रखना है आपको फुल लेंथ मतलब फुल कोर्स मॉक टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करने हैं एग्जाम के कंडीशंस में, मतलब अपने आप को वही 3 आवर्स ही देके के चलने हैं एग्जाम वाले, और ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो सके। मतलब आपको पता रहे कि कौन सा क्वेश्चन मुझे पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ताकि आपका टाइमली पेपर कंप्लीट हो। ये वाली स्किल आपने मास्टर कर ली, पेपर नहीं छूटेगा तो 90+ का टारगेट अचीव करना और इजी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, आप अपना पेपर को विद इन अलॉटेड टाइम 3 घंटे में पूरा कर पाओगे। क्योंकि मोस्टली बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो 70% से ज्यादा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते, ठीक। तो और क्या करना है आपको, मॉक टेस्ट पेपर में साथ के साथ आपको अपनी परफॉर्मेंस भी एनालाइज करनी है। तो अगर आप मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हो तो मेक श्योर आप कम से कम थोड़े दिन पहले, 1 महीना पहले से आप मॉक टेस्ट पेपर देना चालू कर दो फॉर 90+ टारगेट, ताकि आप कोई भी कमी है तो उसे टाइमली ठीक कर सको, ठीक। तो एनालाइज योर परफॉर्मेंस इन मॉक टेस्ट, ताकि आप वीक एरियाज को इंप्रूव कर सके, ग्रे एरियाज को इंप्रूव कर सके। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आपको लॉ में सारी बात सब कुछ समझ आ जाए, पर अगर ये समझ में नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको लॉ में लीगल लैंग्वेज लिखनी है, दैट शुड बी योर स्ट्रॉन्ग पार्ट। प्रेजेंटेशन करनी है बहुत अच्छे से, सब कुछ आता होगा, लैंग्वेज में गड़बड़ हो जाएगी, नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस राइटिंग इन क्लियर एंड कंसाइज लीगल लैंग्वेज, लॉ की लैंग्वेज, लॉ की भाषा, ठीक है। प्रेजेंटेशन मैटर करती है बहुत ज्यादा, स्पेशली लॉ के पेपर में। तो आपको हेडिंग, सब हेडिंग और पॉइंट्स में आंसर्स को लिखना है, जहां भी जरूरत है वहां पे। बड़े बड़े पैराग्राफ आप अवॉइड करेंगे। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे टॉपिक का, फिर बाद में आप आंसर लिखेंगे और फिर कंक्लूड कर देंगे एप्रोप्रिएट जजमेंट या समरी के साथ, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चन में होता है। पहले प्रोविजन बताओगे और फिर बाद में अपना आंसर्स को कंक्लूड करोगे, राइट। और इंपॉर्टेंट केस लॉस तो बहुत अच्छे से करने हैं, जैसे आपका कार्डियल वर्सेस कार्बोलिक हो गया जनरल ऑफर के बारे में, या फिर आपका सैलमन वर्सेस सैलमन हो गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट केस लॉज इनको आपको जरूर याद करना है और अपने आंसर्स में कोट करना है, मतलब अपने आंसर्स में लिखना है इनको जब भी रेलेवेंट क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो लर्न एंड रिमेंबर इंपॉर्टेंट केस लॉज एंड देयर एप्लीकेशंस, आपको यूज करना है उन्हें अपने आंसर्स में, डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में। इससे आपका आंसर और मजबूत हो जाएगा। और जो बच्चे प्रॉपर ये कोड करके आते हैं सेक्शंस वगैरह, उन्हीं के 90+ आ पाते हैं। सेक्शंस तो फिर भी इतना मैंडेटरी नहीं है, बेसिकली केस लॉज को आपको कोड करना जरूरी है। क्लियर? तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। ओके, एक बार मैं आपको समराइज कर देती हूँ सारी बातें।
आपको क्या करना है, आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करनी है, आपको रेगुलर रिविजन्स करनी है, प्रैक्टिस करनी है लिख लिख के क्वेश्चंस की, साथ के साथ आपको प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना है, साथ के साथ आपको मॉक टेस्ट पेपर जरूर 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 देने हैं। उससे आपके टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा और साथ ही आपको पता लग जाएगा कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं। ये सारी बातें कर लेंगे 90 प्लस का टारगेट इजीली अचीव हो जाएगा। तो ये सारी बात आप नोट डाउन कर लेना, कोई चीज आपको नोट डाउन करनी है रिवाइंड करेंगे वीडियो को और नोट डाउन कर लेंगे। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज का सेशन मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।